हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और मैं समझता हूँ कि अभी तक जितने भी पेपर्स आपके गए होंगे बहुत अच्छे एग्जाम्स जा रहे होंगे। लास्ट पेपर है आपका एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट का। बहुत से बच्चों का मेरे पास कह सकते हैं कि पिछले 1 से 2 दिन में आज भी कई बच्चों का मेरे पास कॉल आ रहा था कि सर 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, आई गेस स्पेशल एग्ज़ाम जो हमारा हुआ था उसका सर ऑब्जेक्टिव करा दीजिए, बच्चों को नहीं मिल पा रहा है उसका ऑब्जेक्टिव। तो चलिए मैं उसका ऑब्जेक्टिव आपके सामने लेकर आया हूँ। क्या क्वेश्चंस पूछा है, क्या क्या हमारे आंसर्स है, उसको एक बार आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है। और एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट में मैं ये बात बार बार बच्चों को कहता हूँ कि देखिए ये बिल्कुल थ्योरी सा पेपर है। तो इसमें कोशिश ये ज़रूर करिएगा कि इससे पहले जो अभी 2021 का जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, 2020 या 2019 लगभग 2-3 साल का क्वेश्चन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे, थ्योरी एज वेल एज ऑब्जेक्टिव, तो मैं समझता हूँ कि 90% क्वेश्चन जो है आपके मैच कर जाएंगे। स्पेशली थ्योरी के लिए बच्चे मुझसे पूछते हैं सर कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन दे दीजिए। देखिए गेस्ट क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बनता है थ्योरी पेपर्स में। रीज़न क्या है कि आप बस प्रीवियस जो पिछले एग्जाम्स जो हुए होंगे लास्ट 2 साल 3 साल के क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं अच्छे से, तो मैं नहीं समझता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा। तो मेरा आप सारे बच्चों से ये कहना है कि अगर जो बच्चे अभी भी डर रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा, बार बार मैं कहता हूं, मैं अपने बच्चों को भी ये चीज कहता हूं जो हमारे कोर्स में है, कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एटलीस्ट बना के जाइए। गेस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, सिर्फ प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको बना के जाइए, अच्छे से बना के जाइए, कॉन्सेप्ट के साथ बना के जाइए। आपसे देखिएगा एग्जाम में सारा का सारा क्वेश्चन जो है बहुत इजीली बन जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 2021 में जो ऑब्जेक्टिव हम लोग से पूछा है वो क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछा है, क्या क्या क्वेश्चन हमारा आया है और क्या क्या इसके आंसर होंगे। तो एज इट इज 2021 इवन सब्जेक्ट कोड 1615605, मार्क्स 70 मार्क्स का, 28 मार्क्स आपको पास के लिए चाहिए। 20 मार्क्स का तो सीधा सीधी ऑब्जेक्टिव ही रहता है यार। 20 मार्क्स अगर कोई बंदा बना देगा ऑब्जेक्टिव 20 में, अगर उसको 15 मार्क्स भी आ रहा है, तो हम समझते हैं कि थ्योरी में कुछ 10 इधर, कुछ 10-20 मार्क्स उधर भी लेके आराम से बच्चा पास कर सकता है। तो ये पेपर में बैक आना बहुत ही टफ है। थ्योरी में तो टफ आना यार, बैक आना काफी टफ होता है। अब बच्चा उसमें भी नहीं पास कर पाएगा तो फिर उसको तो पढ़ाई छोड़ देना चाहिए। चलिए ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बड़ा ही सिंपल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ ग्लास फाइबर रीइंफोर्स कंपोजिट। आपने पढ़ा होगा, आपने आई गेस पहला ही यूनिट पढ़ा होगा फाइबर्स के बारे में, जिसमें आपने कार्बन फाइबर, ग्लास फाइबर, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो वही कह रहा है कि इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा एप्लीकेशन है ग्लास फाइबर इन्फोर्स कंपोजिट का। एडहेसिव, कन्वेयर बेल्ट, डिजाइन ऑफ शिप्स, या फिर ऑटोमेटिव पार्ट। तो बहुत सिंपल आंसर होगा इसका डी, दैट इज ऑटोमेटिव पार्ट्स। ऑटोमेटिव पार्ट्स, पाइप्स वगैरह भी आजकल आप देखते होंगे, हमारा क्या एप्लीकेशन है, सीधा सीधी एप्लीकेशन है ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड का। ठीक है, कंपोजिट्स का। नाउ इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो द स्ट्रेंथ ऑफ एडहेसिव, टेम्परेचर को बढ़ाने की वजह से हमारा क्या होगा, जो मेरा एडहेसिव होता है उसका स्ट्रेंथ क्या होगा। ऑब्वियस सी बात, जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे एडहेसिव का स्ट्रेंथ हमारा क्या होता जाएगा, वो डिक्रीज करता जाएगा, क्योंकि वो हमारा जो पेस्ट है वो क्या होता जाएगा, छूटता जाएगा। हाई टेम्परेचर होने की वजह से हमारा जो हो जाएगा कॉन्टैक्ट एरिया, जो कॉन्टैक्ट सरफेस कह सकते हैं, जो मेरा होगा वो लूज होता जाएगा एडहेसिव का। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि इसका आंसर होगा सी, दैट इज डिक्रीजेस। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है कि इन प्री टेंशनिंग सिस्टम, आपने पढ़ा होगा, आरसीसी में भी पढ़ा होगा, 10 टाइप ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में, प्री टेंशनिंग, पोस्ट टेंशनिंग, इसके बारे में। तो कह रहा है इन प्री टेंशनिंग सिस्टम टाइप ऑफ प्री स्ट्रेसिंग टेंडन। प्री स्ट्रेसिंग जो हम लोग, प्री टेंशनिंग एक होता है, पोस्ट टेंशनिंग होता है प्री टेंशनिंग। तो प्री टेंशनिंग के केस में जो हम लोग टाइप ऑफ प्री स्ट्रेसिंग टेंडन, जो टेंडन्स हम लोग यूज करते हैं वो टेंडन्स कैसा होता है, स्ट्रैंड्स होता है। आंसर होगा सी, दैट इज स्ट्रैंड्स। या आपने आरसीसी में भी पढ़ा होगा, हम समझते हैं। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज वाइडली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे ऑफ भी आप लिख सकते हैं या बाई, जो भी है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट को हम लोग वाइडली कहां पे यूज कर रहे हैं, आजकल देखेंगे तो लगभग हर एक जगह पे लॉन्ग स्पैन कंस्ट्रक्शन आप जितना भी कर रहे हैं वहां पे बेसिकली हम लोग प्री स्ट्रेस की तरफ जा रहे हैं। तो ऑप्शंस में हाउसेस, बोर होल्स, रूफ्स या न्यूक्लियर प्रेशर वेसल्स। तो इसमें सबसे, देखिए रूफ्स बनाने में भी हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे आज के डेट में हाई राइज बिल्डिंग जितना भी बन रहा है उसमें देखिएगा पोस्ट टेंशन स्लैब्स वगैरह हम लोग दे रहे हैं। बट यहाँ पे इन गिवन ऑप्शंस में सबसे ऑथेंटिक, जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा वो होगा मेरा डी, दैट इज न्यूक्लियर प्रेशर वेसल। क्योंकि न्यूक्लियर प्रेशर वेसल में हम लोग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की तरफ जो है स्विच कर रहे हैं, जिसका बेस्ट अच्छा ऑप्शन है हमारे पास प्री स्ट्रेस कंक्रीट। तो ये था ऑप्शन नंबर 4 का आंसर। नाउ स्विच टू ऑप्शन नंबर 5।
ऑप्शन नंबर 5 क्या बोलता है कि डैश इज यूज्ड फॉर अंडर वाटर कंक्रीट। अंडर वाटर कंक्रीट में हमारा किस टाइप का कंक्रीट सीमेंट हम लोग बेसिकली यूज करते हैं? देखिए अंडर वाटर सीमेंट में हमारा क्या होता है, अंडर वाटर कंक्रीटिंग में क्या चाहते हैं हम, जल्दी से जल्दी मेरा सेटिंग टाइम हो जाए। हमारा फोकस क्या होता है, सेटिंग टाइम के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस हो रहा होता है। तो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट, जिसमें हमारा अल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। Al2SO4 बेसिकली हमारा यूज होता है अल्युमिनियम सल्फेट, जो बेसिकली क्या करता है, हमारा सेटिंग टाइम को एक्सेलरेट करता है। और अंडर वाटर कंक्रीटिंग में सबसे बड़ा फैक्टर हमारा यही होता है, सेटिंग टाइम हमारा एक्सेलरेट हो जाए, तो हम लोग यूज करते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है डैश फॉर्मवर्क्स आर वेरी यूजफुल फॉर राउंड कॉलम। राउंड कॉलम्स वगैरह बनाने के लिए हम किस टाइप के फॉर्मवर्क्स को यूज करते हैं? टाइप्स ऑफ फॉर्मवर्क्स भी आपने पढ़ा होगा, तो सबसे बेस्ट आंसर होगा इसका सी, दैट इज प्लास्टिक। प्लास्टिक फॉर्मवर्क्स आजकल देखिएगा बहुत ज्यादा कॉमनली यूज हो रहा है, स्पेशली अगर हमारा कोई राउंड टाइप ऑफ कॉलम है तो उस केस में। तो इसका आंसर होगा हमारे पास सी। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोलता है कि द साइज ऑफ बुलडोजर, जो हम बुलडोजर देखते हैं उसका साइज, आजकल बुलडोजर बहुत ज्यादा न्यूज में भी कॉमन है, हम समझते हैं, बोलने की जरूरत है नहीं, समझ गए होंगे आप लोग। द साइज ऑफ बुलडोजर इज इंडिकेटेड बाय द डायमेंशन ऑफ। किसी भी बुलडोजर का जो साइज होता है वो किस बेसिस पे आप डिफाइन करते हैं? बहुत सिंपल है, उसके ब्लेड के डायमेंशन के बेसिस पे। उसका ब्लेड का क्या डायमेंशन है, उसका ब्लेड का क्या लेंथ है, उसके ब्लेड का क्या कैपेसिटी है, उसके बेसिस पे हमारा कोई भी बुलडोजर जो है उसके साइज को बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यहां पे डिफाइन करते हैं। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए डैश इज यूज्ड टू लेवल द ग्राउंड एंड स्प्रेड द लूज मटेरियल। कह रहा है कि हमारा इनमें से कौन सा वैसा मशीन है जिसको हम लोग यूज करते हैं लेवल करने के लिए ग्राउंड को, साथ ही साथ मटेरियल, लूज मटेरियल को स्प्रेड करने के लिए? बेस्ट आंसर उसका होगा ग्रेडर। हम समझते हैं हर कोई जानता होगा, पढ़ा भी होगा आपने। ग्रेडर इज द बेस्ट एग्जांपल। ये सबसे अच्छा टूल हमारा मशीन है जिसको हम यूज करते हैं ग्राउंड को लेवल करने के लिए भी, साथ ही साथ लूज मटेरियल को स्प्रेड करने के लिए भी। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 9। स्विच टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है दैट आर एक्स्ट्रा वैगन्स अटैच टू द ट्रैक्टर्स और ट्रक। इसका तो आप जानते ही होंगे, एक्स्ट्रा वैगन जो हम लोग ट्रैक्टर या ट्रक में अटैच करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रेलर्स बोलते हैं। आंसर होगा सी, दैट इज ट्रेलर्स। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, डैश इज यूजुअली माउंटेड ऑन टू और फोर पिनोमेटिक टायर व्हील्स। पिनोमेटिक जो आपका रबर का टायर होता है उसको हम लोग कहते हैं। डैश इज यूजुअली माउंटेड ऑन 2 और 4 पिनोमेटिक टायर व्हील्ड। इसका आंसर बड़ा ही सिंपल होगा हमारे पास, इसका आंसर होगा ए, दैट इज स्क्रैपर्स। स्क्रैपर्स बेसिकली हमारा होता है जिसमें हमारा 2 और मोर देन कह सकते हैं 2 हमारा जो है पिनोमेटिक टायर व्हील्स जो है वो हमारा लगा हुआ होता है। ठीक है, नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है इन ऑर्डर टू रेज एंड शिफ्ट हेवी लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डैश आर द एम्प्लॉयड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग वर्क। हम लोग किसी सामान, हेवी सामान को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रखने के लिए कंस्ट्रक्शन में जो टूल यूज करते हैं, जो मशीन, ये इक्विपमेंट यूज करते हैं, बाय डिफॉल्ट आप जानते हैं इसको क्रेन्स कहते हैं हम लोग। जो हेवी लोड को कैरी करता है वो हमारा होगा सी, दैट इज क्रेन्स। ठीक है, नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है क्या हमारा कि डैश क्रेन इज यूज्ड फॉर ओपन साइट एंड इट पोजेज अ वेरी लॉन्ग रीच। कौन सा क्रेन है इसमें जो ओपन साइट में यूज होता है और साथ ही साथ काफी लॉन्ग रीच होता है उसका? ड्रैग लाइन जिसको हम लोग कहते हैं, ड्रैग लाइन इज द एग्जांपल। इसका होगा ड्रैग लाइन। ये हमारा एक वैसा क्रेन है जिसका आप जानते हैं इसका स्वेलिंग लगभग 200 समथिंग के आसपास डिग्री तक होता है और काफी लॉन्ग रीच तक हमारा इसका जो है लॉन्ग रीच है। तो ड्रैग लाइन इसका आंसर होगा 12 का। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है डैश प्रोवाइड ए मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एंड इकोनॉमिकल मेथड, यहां वर्ड है इकोनॉमिकल मेथड फॉर हॉलिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल लाइक अर्थ, सैंड, सीमेंट एटसेट्रा बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मटेरियल। इनमें से कौन सा वैसा कह सकते हैं हमारा इक्विपमेंट है या हमारा कह सकते हैं कि मशीन है जो हमारा सबसे इकोनॉमिकल भी है, हॉलिंग एज वेल एज ट्रांसपोर्टिंग करने के डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को? तो इसका ऑप्शन होगा सी, दैट इज डंप ट्रक्स। क्लियर है? नाउ
इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, डैश इज यूज टू कंपैक्ट बिटुमिनस पेवमेंट। बिटुमिनस पेवमेंट को कंपैक्ट करने के लिए इन गिवन रोलर्स में से कौन सा प्रेफरेबल है? ऑप्शन होगा सी, दैट इज पिनोमेटिक टायर्ड रोलर्स। ये हमारा है, आप देखेंगे रोड पे भी अक्सर पिनोमेटिक टायर रोलर्स को बेसिकली हम लोग यूज करते हैं बिटुमिनस पेवमेंट को कंपैक्ट करने के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 15। 15 बोलता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ कंक्रीट मिक्सर्स आर अवेलेबल बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ डिस्चार्जिंग मिक्स कंक्रीट। डिस्चार्जिंग मिक्स कंक्रीट के बेसिस पे हमारा 3 तरह का कंक्रीट मिक्सर, हमारा जो कह सकते हैं कंक्रीट मिक्सर आता है, टिल्टिंग टाइप, नॉन टिल्टिंग टाइप और एक हमारा पैन टाइप। तो 3 होगा हमारे पास, ऑप्शन होगा डी, दैट इज 3। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि इफ अ हैमर इज रेज्ड बाय स्टेम, एक हैमर को अगर हम स्टेम से रेस्ट करते हैं, एंड अलाउड टू फॉल बाय ग्रेविटी, मतलब अपने ग्रेविटी, वो ग्रेविटी पे बेसिस पे फॉल कर रहा है, ऑन द टॉप ऑफ द पाइल, इट इज कॉल्ड एज सिंगल एक्टिंग हैमर। सिंगल एक्टिंग हैमर है जिसको हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रीम के थ्रू हम लोग उसको ऊपर ले जाते हैं और ग्रेविटी के थ्रू वो अपने ग्रेविटी के बेसिस पे क्या होता है, वो फॉल करता है पाइल के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं सिंगल एक्टिंग हैमर। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दैट यूजुअली क्रशेस द सॉफ्ट ऑब्जेक्ट, सीड एंड सम मिनरल्स लाइक कोल्स। सॉफ्ट ऑब्जेक्ट को क्रश करने के लिए किस टाइप का क्रशर हम लोग यूज करते हैं? तो याद रखिएगा, सॉफ्ट ऑब्जेक्ट को क्रश करने के लिए हम लोग इंपैक्ट क्रशर यूज करते हैं। ऑप्शन होगा बी, दैट इज इंपैक्ट। कोन क्रशर, जॉ क्रशर, ये सब हमारा हेवी टाइप ऑफ क्रशर है। सॉफ्ट ऑब्जेक्ट यहां मेंशन है सॉफ्ट ऑब्जेक्ट के लिए, तो आंसर होगा बी, इंपैक्ट क्रशर। 17 के बाद नाउ स्विच टू 18, दैट इज 18। 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है द नीडल वाइब्रेटर एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ स्टील ट्यूब कॉल्ड। जो मेरा नीडल वाइब्रेटर होता है वो कंसिस्ट होता है कि स्टील ट्यूब का, जिसको हम पोकर्स कहते हैं। ऑप्शन होगा बी, दैट इज पोकर। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि डैश इज करेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग द मटेरियल। मेजरिंग द मटेरियल मतलब कंस्ट्रक्शन मटेरियल को मेजर करने के लिए सबसे अच्छा हमारे पास टेक्निक क्या है? वेट बैचिंग है, वॉल्यूम बैचिंग है, क्या है? सबसे अच्छा हमारा होता है वेट बैचिंग। तो हमारा आंसर होगा ए, दैट इज वेट बैचिंग। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि द क्वालिटी ऑफ रेडी मिक्स कंक्रीट इज डैश टू द साइट मिक्स कंक्रीट। जो मेरा आरएमसी होता है, जो मेरा रेडी मिक्स कंक्रीट होता है, कंपेयर टू साइट मिक्स कंक्रीट, उसकी क्वालिटी काफी ज्यादा इंफीरियर होती है, काफी ज्यादा अच्छी होती है। तो हम लोग इसमें ऑप्शन में क्या जाएगा, हमारा इंफीरियर होता है टू साइट मिक्स कंक्रीट। क्लियर है चीज? तो ये था हमारा ओवरऑल कह सकते हैं 20 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे आपके सामने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक बार इसको देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को 100% आप बना के जाएंगे, तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर पर जो है कर पाएंगे आप। ठीक है, अब इसी नोट के साथ इस वीडियो को हम ओवर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।